नमस्कार दोस्तों, राइट वे क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पढ़ने में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका नाम है स्वप्रेरण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वप्रेरण। उसके बाद पढ़ेंगे स्वप्रेरण गुणांक और उसके कुछ अनुप्रयोग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो। तो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है और डायग्राम भी बना दिया है, जिससे मैं कम टाइम में आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं। तो क्या लिखा है मैंने, एक बार जरा गौर फरमाएंगे। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो बड़े ध्यान से आप समझेंगे, डायग्राम को देखेंगे तो ये हमारे पास एक कुंडली है, जो रेड देख रहे हो, ये क्या है हमारे पास? एक कुंडली। और कुंडली में जब भी धारा प्रवाहित करूंगा और धारा प्रवाहित करने के बाद धारा के मान में क्या करूंगा? परिवर्तन। जब भी हम धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? ये कुंडली है, कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ध्यान से सुनना है आपको। जब भी मैं धारा के मान में परिवर्तन करूंगा तो कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक धारा उत्पन्न होगी, इसका नाम है विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा, या हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रेरित धारा। यदि प्रेरित धारा उसी कुंडली में उत्पन्न हुई है जिस कुंडली में मैं धारा के मान में परिवर्तन करता हूं, तो उसको हम बोलते हैं स्वप्रेरण। उसको हम क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण। मतलब बात समझ में आई? दोबारा से रिपीट करता हूं एक बार। जब मैं धारा के मान में परिवर्तन करूंगा तो कुंडली के मान में या कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, किसमें? कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसी कुंडली में, किस कुंडली में? जिसमें धारा प्रवाहित कर रहा हूं, उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसे मैं स्वप्रेरण कहता हूं। क्या कहता हूं? उसे हम स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का अर्थ है स्वयं प्रेरणा लेना, यानी कि कुंडली स्वयं ही प्रेरित धारा उत्पन्न करेगी। जिस कुंडली में धारा प्रवाहित करूंगा उसी कुंडली में प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। ये मुख्य धारा है, ये प्रेरित धारा है। क्लियर हुआ? इसके बाद हम पढ़ेंगे किसी कुंडली में फ्लक्स बद्धता की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। बड़े ध्यान से आपको सुनना और समझना है, क्या कह रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। किसी कुंडली में फ्लक्स बद्धता की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। माना मेरे पास फ्लक्स बद्धता फाई है। क्या है मेरे पास? फ्लक्स बद्धता फाई है। तो क्या होगा? तो हो जाएगा ये फाई प्रोपोर्शनल आई। यदि मान लो मैं फेरे की संख्या n हो, जो आप फेरे देख रहे हो, कितने फेरे हैं? एक फेरे के लिए फाई है, तो ऐसे कितने फेरे हैं? n फेरे हैं। तो n फेरे के लिए मैं जोड़ सकता हूं n फाई। अगर आप फाई से भी इस डेरिवेशन को करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं n फाई से कर रहा हूं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? इसको मैंने फ्लक्स बद्धता को नाम दे रहा हूं n फाई। क्लियर? क्योंकि फ्लक्स बद्धता किससे कहते हैं? फ्लक्स और कुंडली में फेरों की संख्या को बोलते हैं फ्लक्स बद्धता। तो फाई और फेरों की संख्या n, तो n फाई क्या हो जाएगी? फ्लक्स बद्धता। तो मैंने इसलिए यहाँ पे n फाई लिख दिया है। कुछ डेरिवेशन में फाई से भी इसको हम कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे n फाई प्रोपोर्शनल, हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? एक नियतांक, जिसे मैं l कहूंगा, l आई। यहां तक क्लियर हुआ? और मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे मैं माइनस भी लगा सकता हूं, क्योंकि लेंज का नियम क्या कहता है? जिसके कारण वो चीज उत्पन्न हो रही है उसी चीज का विरोध करती है, तो उसको माइनस भी लगा सकता हूं और माइनस नहीं लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने माइनस नहीं लगा रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो हम लिखेंगे
L बराबर N फाई बट्टे I। क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई पूछ ले आपको ये L क्या है तो आप बताएंगे स्वप्रेरण गुणांक। यहाँ L क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। क्या है L? स्वप्रेरण गुणांक। और आपको स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा पूछे तो आप इसको लिख दोगे, किसी कुंडली में फ्लक्सबद्धता की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। आप इसको स्वप्रेरण गुणांक में लिख सकते हो। अगर आपको वो नहीं लिखना है तो मैं इसी से परिभाषा बनाता हूं अभी, उसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके बाद में, मान लो I का मान 1 है, मैंने क्या किया, I का मान 1 रख दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, L बराबर हो जाएगा N फाई। I की जगह 1 रखने पर तो मेरे पास दूसरी वैल्यू प्राप्त होगी L बराबर N फाई। यहाँ N फाई क्या है? फ्लक्सबद्धता। क्या है? फ्लक्सबद्धता। L क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। तो मैं ऐसे भी इसको कह सकता हूं परिभाषा के रूप में, स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्सबद्धता के बराबर होता है जब उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए। फ्लक्सबद्धता स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होती है जब उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है या की जाए। तो ये परिभाषा किसकी हो गई? स्वप्रेरण गुणांक की। ये दूसरी परिभाषा हो गई स्वप्रेरण गुणांक की। यहां तक क्लियर हुआ? बड़े ध्यान से आपको समझना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है आपको फैराडे के नियम। फैराडे का द्वितीय नियम लगाएंगे, और फैराडे का आपने द्वितीय नियम नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो में जाकर उसको भी पढ़ सकते हैं। मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है फैराडे के द्वितीय नियम से। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, बड़े ध्यान से आप समझोगे। मैंने आपको पढ़ाया है E बराबर माइनस डी फाई बट्टे डी टी। यदि फेरों की संख्या n हो तो यहाँ पे लिख देंगे n। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये फैराडे का नियम है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, E बराबर माइनस डी लिख सकता हूँ, इधर बाहर निकाल दिया d, और n फाई बट्टे डी टी, n फाई बट्टे डी टी। और आप देख पा रहे हो, देखो n फाई बराबर क्या है मेरे पास, एल आई। n फाई बराबर मेरे पास क्या है, एल आई। तो इसको मैं क्या लिख दूं, इसको लिख सकता हूं E बराबर माइनस डी कोष्टक एल आई बट्टे डी टी। अब ध्यान देंगे, इस L को मैं बाहर निकाल दूं तो आपके पास क्या होगा, E बराबर, इस L को निकाल दे रहा हूं बाहर, तो क्या होगा माइनस एल डी आई, माइनस एल डी और आई बट्टे डी टी हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? यही हमें जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूला का उपयोग हम न्यूमेरिकल में करेंगे। किसमें करेंगे? न्यूमेरिकल में। अभी इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। अगर मैं मान लूं डी आई बट्टे डी टी बराबर 1 है, डी आई बट्टे डी टी बराबर 1 है, बड़े ध्यान से सुनते जाना एक एक स्टेप को। मैं क्या कर रहा हूं, जो डी आई बट्टे डी टी है इसको अगर मैं 1 मान लूं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, E बराबर हो जाएगा माइनस के एल। ऐसी स्थिति में क्या होगा, E बराबर हो जाएगा माइनस के एल। तो हमारे पास इसी स्वप्रेरण गुणांक की तीसरी परिभाषा भी आती है, उसको भी मैं लिख सकता हूं। क्या बोलूंगा, विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है या ऋणात्मक मान के बराबर होता है जब उसमें इकाई धारा एकांक समय में प्रवाहित होती है। इकाई धारा एकांक समय में प्रवाहित होती है। तो इतना भी हम लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप इतना डेरिवेशन छोड़ देना, बिल्कुल आपका सही है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले आप इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक लंबी धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। तो हिंदी लिख दी है मैंने और डायग्राम भी बना दिया है, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। माना एक लंबी प्रणालिका जिसका क्षेत्रफल a है। आप देख पा रहे हो ये प्रणालिका है और इसका क्षेत्रफल क्या है, a है, तथा लंबाई l एवं फेरों की संख्या n है। लंबाई क्या है, l है, और फेरों की संख्या क्या है, n है। डायग्राम में बड़े ध्यान से देखेंगे, कुंडली जो प्रणालिका जो है,
प्रणालिका की लंबाई क्या है l और फेरों की संख्या क्या है n। यहां तक क्लियर। माना इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है I। क्या धारा प्रवाहित हो रही है I। एक बार रिपीट करता हूं, मेरे पास एक प्रणालिका है जिसका क्षेत्रफल a है, लंबाई l है, फेरों की संख्या n है और धारा I प्रवाहित हो रही है। यहां तक लिख देना है और डायग्राम बना देना है। उसके बाद आपने एक सूत्र पढ़ा होगा चैप्टर 4 में एम्पियर के परिपति नियम से। एम्पियर के परिपति नियम का सूत्र होता है B बराबर म्यू एन आई। इसको दे देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या निकालेंगे। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और आप देख रहे हो डायग्राम में कुल फेरे n हैं, लंबाई l है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, n स्मॉल बराबर कैपिटल N बट्टे में l। क्योंकि कुल फेरों की संख्या n है, लंबाई l है, तो एक के लिए निकालूंगा तो n बराबर कैपिटल N बट्टे में l। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करूंगा मैं, इस n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर। जब n का मान समीकरण 1 में रख दूंगा तो क्या होगा मेरे पास, देखना b बराबर म्यू और n का मान क्या रखना है मुझे, n बट्टे l इंटू में i। ये हो जाएगा मेरे पास b का मान। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा कुल फ्लस्कों की संख्या। किसकी, यहीं पे लिख दे रहा हूं, कुल फ्लस्कों की संख्या। कुल फ्लस्कों की संख्या, आपने सूत्र पढ़ा होगा कुल फ्लस्कों की संख्या क्या होती है, फाई बराबर b और a। और b का मान आप देख पा रहे हो मेरे पास है, तो फाई बराबर b का मान है म्यू n कैपिटल N बट्टे में l i और a ये मेरे पास है, और a ये मैंने निकाल लिया फाई का मान। किसका मान निकाल लिया मैंने, फाई का। यहां तक क्लियर हुआ, फाई का मान क्लियर। तो अब निकालूंगा मैं परिनालिका के बद्ध चुंबकीय फ्लस्क, बद्ध चुंबकीय परिनालिका के बद्ध चुंबकीय फ्लस्क। अब अभी आपने पढ़ा था परिनालिका का बद्ध चुंबकीय फ्लस्क। बद्ध चुंबकीय फ्लस्क क्या होता है, फाई क्या पढ़ा था अभी आपने, एन फाई बराबर एल आई, यही पढ़ा था। इसमें से एल अगर निकाल दूं तो क्या होगा, एन फाई बट्टे आई। अब क्या करेंगे, इसको बना दे रहा हूं समीकरण 2। इसको क्या बना दे रहा हूं, समीकरण 2। तो आप लिखेंगे इसका फाई का मान, किसका मान, फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा, देखो फाई एल बराबर एन, और फाई का मान आप देख रहे हो क्या है मेरे पास, म्यू एन बट्टे में एल और आई और ए बट्टे आई। अब आप क्या देख पा रहे हो, आई से आई बेचारी हो जाएगी बर्बाद, आई से आई बेचारी हो गई बर्बाद। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आएगी एल बराबर म्यू, एल बराबर म्यू एन और एन मिलके हो जाएगा एन स्क्वायर ए बट्टे में एल। यही होता है एक लंबी धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। यही क्या होता है, एक लंबी धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व।
आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।